श्री हरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमियों, आइए पुनः एक बार और श्रवण करते हैं पौराणिक कहानियों के प्रवाह में। यह शिक्षाप्रद 11 कहानियाँ नामक गीता प्रेस की प्रकाशित महान पुस्तक कहानी क्रमांक 2 निष्कामता। आइए जानते हैं शिक्षाप्रद 11 कहानियों में से यह दूसरा कहानी निष्कामता। रामू और गोपाल दोनों एक ही गांव रामपुरा के रहने वाले थे। दोनों ही कहार थे। गोपाल इच्छानगरी नरेश के प्रधानमंत्री के पेशकार के घर बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने आदि का काम करता था। रामू से उम्र में बड़ा था, पर संबंध के नाते भाई था। रामू का पिता गांव में प्रतिष्ठित माना जाता था। रामू कहार के घर पैदा हुआ था, पर वह बड़ा ही बुद्धिमान था और उसमें सात्विक गुणों की स्वाभाविक ही बहुतायत देखी जाती थी। रामू के हृदय में भगवत भक्ति, विनय, संतोष और निष्कामता आदि गुणों का भी विकास हो गया था। उसका चेहरा भी राजकुमार का सा सुंदर था। गांव के सभी लोग उससे प्यार करते थे। उसने 15 वर्ष की उम्र में ही गांव के वयोवृद्ध पंडित रमाकांत जी से, जो बड़े संयमी, सदाचारी तथा भगवत भक्त विद्वान थे और नगर की ऊंची अध्यापकी की को छोड़कर निस्वार्थ भाव से गांव के लड़कों को पढ़ाते थे, अच्छे विद्याभ्यास के साथ ही बहुत से सद्गुण भी प्राप्त कर लिए थे। रामू का गांव रामपुरा इच्छानगरी राजधानी से थोड़ी दूर पर था। एक दिन तड़के ही रामू नहा धोकर घर से चल दिया और पाँव फटते फटते इच्छानगरी जा पहुंचा। उसने खोजते खोजते गोपाल के घर पहुंचकर सहसा गोपाल के चरण पकड़ लिए। गोपाल उस समय बिछौने से उठा ही था। रामू को इस तरह देखकर वह चकित हो गया और आह्लाद तथा आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखने लगा। भैया, तुम धन्य हो, रामू ने पैर पकड़े हुए ही कहा। अरे भैया, तुम आए, बड़ा अच्छा किया। गांव में सब कुशल तो है, पर तुमने मेरे पैर क्यों पकड़ लिए? तुम तो वैसे मेरे भाई हो। गोपाल पीछे हटते हुए एक सांस में कह गया। भैया, तुम्हारी महिमा मैं क्या कहूँ, बस तुम धन्य हो, रामू ने गदगद वाणी से फिर कहा। भैया, वैसे तो मैं तुम्हारे घर का आदमी हूँ। मेरा काम देखो तो मैं महाराज साहेब के दीवान के पेशकार के यहाँ बर्तन मांजने वाला नीचे दर्जे का नौकर हूँ। मैं धन्य कैसे हो गया? गोपाल ने जिज्ञासा से कहा। भैया, इसीलिए तो तुम धन्य हो। तुम जानते हो, हमारे महाराजा उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वे अनन्य भक्त, ज्ञानी और योगी महात्मा हैं। रामू ने गोपाल के पैरों से चिपटे हुए ही कहा। पर इससे क्या हुआ? इन सद्गुणों से संपन्न तो महाराजा है ना? पैर छुड़ाते हुए गोपाल ने कहा। मुझ में तो कोई गुण नहीं। रामू ने आदर और प्रेम भरे शब्दों से कहा। भाई, ऐसे महापुरुष महाराजा के दीवान के पेशकार की नौकरी मिलना क्या कोई साधारण बात है? मुझे तो ऐसी नौकरी मिल जाए तो मैं अपने जीवन को सफल समझूं।
बल्कि तुम्हारी ही सेवा का अवसर मिल जाए तो भी मेरा जीवन धन्य हो सकता है। यूं कहकर वह गोपाल के मुंह की ओर देखने लगा। गोपाल पर रामू के शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ा। गोपाल ने कहा, भैया, पेशकार साहब को तो आदमी की जरूरत ही थी। वे मुझसे कह रहे थे तुम आ गए और तुम चाहते भी हो, अतः आज ही मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। रामू पेशकार के यहाँ बड़ी लगन से काम करने लगा था। महीना पूरा होने पर गोपाल के साथ अर्थात गोपाल के हाथ भेजे हुए वेतन को जब उसने नहीं लिया, तब पेशकार ने उसे बुलाकर कहा, तुम अत्यंत उत्साह, श्रद्धा, प्रेम तथा तत्परता से दिन रात काम करते हो। काम भी पहले नौकर से दुगुने कर लेते हो। इतना काम तो कोई नौकर करता ही नहीं, फिर भी गत मास में तुमने वेतन नहीं लिया, इससे मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हें 10 रुपये मासिक बहुत कम है, तो अब तुम जितना कहो उतने ही रुपये प्रति मास के लिए निर्धारित कर दूं। रामू की प्रसन्नता की सीमा न थी। उसे शुद्ध, सात्विक एवं दिव्य गुण संपन्न नरपति के दीवान के पेशकार के पास रहने का स्थान जो मिल गया था, इसी कारण वह अहंता, ममता तथा आसक्ति और स्वार्थ को त्याग कर अत्यंत श्रद्धा भक्ति समन्वित हृदय को लेकर निष्काम भाव से सेवा कर रहा था। पेशकार उससे अत्यंत संतुष्ट हो गया था। रामू ने पेशकार की बात सुनकर अत्यंत विनय से उत्तर दिया, मेरे रुपये न लेने का यह कारण नहीं था कि वेतन कम है। पेशकार चकित था। उसे रामू की बात पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, तो फिर इतना अधिक श्रम किस लिए करते हो? आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे महाराजा उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वे योगी, ज्ञानी, ईश्वर भक्त और साक्षात महात्मा हैं। आप उनके दीवान के पेशकार हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी चाकरी का अवसर प्राप्त हुआ है। तनख्वाह इससे बढ़कर और क्या होगी? रामू ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, राजा साहब, तो तुम जैसा कहते हो वैसे ही है, पर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मुझ में वे कोई भी गुण नहीं है जो उनमें विद्यमान है। मेरी चाकरी से तुम्हें क्या लाभ है? पेशकार ने उत्सुकता से प्रश्न किया। आप हैं तो उन्हीं के दीवान के पेशकार। मेरे भाग्य में आप जैसे महापुरुषों की सेवा कहाँ? भगवान की बात तो दूर रही, उनके आश्रित भक्तों के दासानुदासों के दासानुदास की सेवा प्राप्त कर लेना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनके संपर्क से कभी न कभी भगवद अनुरागी महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह आपकी सेवा करते करते मुझे कभी दीवान जी के भी दर्शन हो जाएंगे, जो उन भगवद भक्त राजा के निकटतम संपर्क में रहा करते हैं। रामू ने सरलता से मन की सच्ची बात कह दी। दीवान के दर्शन की कौन बात है? उनका दर्शन तो मैं तुम्हें कल ही करवा सकता हूँ। पेशकार रामू की पवित्र भावना पर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने कहा, दीवान जी प्रातःकाल 8:30 बजे न्यायालय में आते हैं और मैं वहां 8 बजे चला जाता हूँ। तुम 9 बजे तक एक गिलास चाय और जल लेकर वहां आ जाना और वेतन के लिए जितने रुपये कहो
तुम्हारे घर भेज दूं। मुझे रुपये की आवश्यकता नहीं है, घर का काम चल जाता है। मुझे तो श्री दीवान जी के दर्शन से ही सब कुछ मिल जाएगा। रामू ने अनुनय विनय से रुपये लेना अस्वीकार कर दिया। पेशकार रामू की ओर देख रहे थे। वे उसके स्वभाव की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। गद्दे पर मसनद के सहारे बैठे हुए दीवान ने दरवाजे की ओर देखा। एक सुंदर अनजान नौजवान हाथ में गिलास लिए बड़ी मुग्ध दृष्टि से एकटक उनकी ओर देख रहा था, जैसे कोई भगवान का दर्शन कर रहा हो। दीवान ने कई बार देखा, उसकी पलक झपती ही नहीं थी। वह अतृप्त नेत्रों से दीवान की ओर देख ही रहा था। यह कौन है और यहाँ क्यों खड़ा है? दीवान ने पेशकार से पूछा। श्रीमान, यह आपका नौकर है। आज मैं चाय पीकर नहीं आ सका था तो यह यहीं लेकर आ गया, पेशकार ने जवाब दिया। अच्छा, पहले चाय पी लो, दीवान ने कहा। पेशकार ने चाय पी और फिर काम में जुट गए, पर दीवान पर रामू की परम मुग्ध और आकर्षक प्रेम भरी दृष्टि का प्रभाव पड़ चुका था। वे रह रहकर बरबस रामू की ओर देख लेते थे। रामू ने चाय के बर्तन मांज धोकर वहां झाड़ू लगा दिया, फिर दीवान जी के जूते साफ करने में जुट गया। साथ ही वह रह रहकर दीवान की ओर श्रद्धा और प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लेता था। यह लड़का तो बड़े प्रेम और उत्साह से बिना कहे ही काम करता है, और सो भी कितनी फुर्ती और सफाई के साथ। क्या देते हो इसे? दीवान ने पेशकार से पूछा। श्रीमान, यह काम तो खूब और बहुत सुंदर ढंग से करता है, पर लेता कुछ भी नहीं। आश्चर्यचकित होकर दीवान ने रामू को तुरंत पास बुला लिया और वे पूछ बैठे, तुम बिना कुछ लिए ही बड़े प्रेम से काम करते हो, इसका कारण बता सकोगे? सरकार, सिर्फ आपके दर्शन के लिए आज मैं धन्य हूं, रामू ने दबी जबान से कह दिया। मुझ में कौन सी ऐसी बात है भैया? दीवान ने आकर्षित होकर रामू से पूछा। दीवान साहब, आप तो जानते ही हैं कि हमारे महाराजा साहिब बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। वे योगी, ज्ञानी, भक्त और महात्मा हैं। आप ऐसे पवित्रात्मा नरेश के दीवान हैं। आप जैसे पुरुषों का दर्शन होना कोई साधारण बात है? जिनके बड़े भाग्य होते हैं उन्हीं को आप जैसे पुरुषों का दर्शन मिलता है, रामू ने बड़े प्रेम और विनय से कहा। जब तुम्हारी ऐसी भावना है तब तुम हमारे ही पास रह सकते हो। दीवान पर प्रेम का जादू चल गया था। रामू आश्चर्यचकित था। अत्यंत मुदित होकर उसने कहा, आपके चरणों का सामीप्य पाकर मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझूंगा। भाई, इसे तो मैं अपने पास रखना चाहता हूं। दीवान ने पेशकार की ओर मुंह फेर कर कहा। आप प्रसन्नता पूर्वक रख लें। पेशकार ने स्वीकृति दे दी। मेरे पास काम करते तुम्हें बहुत दिन बीत गए और
जिस प्रेम तथा उत्साह से तुम काम करते हो वैसे साधारण नौकर तो कर ही नहीं सकते, परंतु आज तक तुमने कुछ भी नहीं लिया, इससे मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वेतन न सही पर पारितोषिक के रूप में कुछ अवश्य स्वीकार कर लो। 2-400 जितने कहो मैं तुम्हारे घर भिजवा दूं। दीवान ने बड़े स्नेह से कहा, घर वालों का काम चल जाता है सरकार, रुपये की आवश्यकता नहीं है। रामू ने श्रद्धालु भक्त की भांति उत्तर दिया, रुपये नहीं भेजते तो और कोई चीज भेज दो, मैं तुम्हारी सेवा का बहुत आभार मानता हूँ, कुछ तुम्हारा प्रत्युपकार करना चाहता हूँ। अनुरोध पूर्वक दीवान जी ने कहा, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें, आपकी सेवा ही सबसे बढ़कर मेरा उपहार है, क्योंकि आप एक महान पुरुष के दीवान हैं और देश के परम सेवक हैं। मेरे लिए तो आपके दर्शन भी दुर्लभ थे। आपने मुझे सेवा का सौभाग्य देकर सदा के लिए ही ऋणी बना लिया है। आपकी सेवा करते करते कभी मेरा परम सौभाग्य होगा तो आपकी कृपा से महाराज के भी दर्शन हो जाएंगे। रामू ने मन की बात व्यक्त कर दी। राजा साहब के दर्शन की क्या बात है, वह तुम्हें कल ही करवा सकता हूँ। मैं दरबार में 12 बजे जाता हूँ और राजा साहब वहाँ 1 बजे आते हैं। कल मंगलवार का व्रत है, तुम जानते हो मैं उस दिन बिना खाए ही जाया करता हूँ और मेरे लिए फलाहार वहाँ पहुँचाया जाता है। तुम 2 बजे फलाहार लेकर वहाँ आ जाना, पर कुछ रुपये अवश्य घर पर भिजवा दो। दीवान ने आग्रह किया, मैं आपका चिर ऋणी हूँ सरकार, मुझे रुपया नहीं चाहिए। रामू का मस्तक श्रद्धा से नत हो गया था। राजा की दृष्टि आनंद समुद्र में निमग्न रामू पर पड़ गई थी। उन्होंने उसमें विलक्षण आनंद का अनुभव किया। वह एकटक राजा साहब की ओर देख रहा है और हर्षोत्फुल्ल हो रहा है, इसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था। दीवान से उन्होंने पूछा, यह कौन है और यहाँ किस लिए खड़ा है? श्रीमान, यह आपका सेवक है, आज मंगलवार है, इससे फलाहार लाया है। दीवान बोले, अच्छा तुम पहले फलाहार कर लो। राजा ने दीवान को आज्ञा दी। दीवान ने अलग जाकर फलाहार किया और फिर लौटकर अपने कार्य में लग गए। रामू जूठे बर्तन साफ करके दीवान और महाराज के जूते साफ करने लगा। साथ ही वह महाराज की ओर देख देख कर आनंदित रेख से विवल होता जा रहा था। वह मंत्रमुग्ध की भांति हो गया था। उसकी इस दशा का अनुभव राजा ने भी किया। यह लड़का बड़ा उत्साही मालूम होता है, इसे वेतन क्या दिया जाता है? राजा ने दीवान से प्रश्न किया। सरकार, काम तो यह बड़ी ही तत्परता तथा प्रेम उत्साह से करता है, परंतु वेतन आग्रह करने पर भी कुछ नहीं लेता। दीवान ने जवाब दिया। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, तुम बिना कुछ लिए ही इतना प्रेम और उत्साह से काम करते हो, इसका क्या कारण है? सरकार, बिना कुछ लिए ही कैसे?
इन्हीं की तो कृपा है जो मैं आज सरकार जैसे अप्रतिम महापुरुष के दर्शन करके कृत्य हो गया। मेरा अहोभाग्य है जो मैं आज सरकार के दर्शन कर रहा हूँ। रामू गदगद हो गया था। तुम अपने को कृत्य मानते हो, ऐसी कौन सी बात है? राजा ने पूछा। सरकार महापुरुष है। सरकार जैसे योगी, ज्ञानी, भक्त और महात्मा के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है और बड़े ही भाग्य से होते हैं। आज सरकार के दर्शन करके मैं परम धन्य हो गया हूँ। मेरा जन्म आज सफल हो गया। सरकार की कृपा से मैं आज सचमुच कृतार्थ हो गया। रामू ने महाराज के चरण पकड़ लिए। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ सदा रह सकते हो। नरपति प्रभावित हो चुके थे। यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। इससे बढ़कर मेरे लिए और हो ही क्या सकता है। रामू का मस्तक नरपति के चरणों पर था। इस बच्चे को मेरे पास रहने दो, राजा ने दीवान से कह दिया। उनके हृदय में स्नेह उमड़ने लगा। दीवान ने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, परंतु न रुपये लेते हो और न ही कुछ घर पर भिजवाते हो। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो कहो। मैं तुम्हारा कुछ भी अभीष्ट हो पूरा करना चाहता हूँ। राजा बोले, महाराज, जब इस नगण्य दास पर संतुष्ट हैं, तब मैं सब कुछ पा गया। मुझे रुपये की आवश्यकता नहीं है। रामू ने उत्तर में कहा, मैं तुम्हारा आभार मानता हूँ। मेरे संतोष के लिए तुम्हें कुछ न कुछ लेना ही होगा। नरेश ने पुनः आग्रह पूर्वक कहा। यो कहकर मुझे लज्जित न करें। मुझे तो सरकारी सेवा के सामने भौतिक वस्तुएं अत्यंत तुच्छ प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर भी यदि आप आग्रह करते हैं तो फिर मैं जो कुछ मांगूं आपको वही देना होगा। रामू ने मधुर शब्दों में कहा। निश्चय ही तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। नरेश ने निश्चित कर लिया था। इसके मांगने पर समस्त राज्य भी प्रसन्नता पूर्वक दे दूंगा। मैं सदा सर्वदा सरकार के चरणों के साथ रह सकूं। मुझे सरकार कभी एक क्षण के लिए भी अपने से अलग न करें। श्रद्धा विगलित हृदय से रामू महाराज के चरणों में लेट गया। इसमें कौन सी बात है? तुम तो अधिक से अधिक मेरे साथ रहते ही हो। कुछ और मांगो, महाराज ने कहा। बस मैं यही चाहता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ रहो। रात्रि में शयन कक्ष में मेरे पीछे कैसे? महाराज, नित्य समीप रहने की आज्ञा मिल चुकी है। हाथ जोड़कर रामू ने तुरंत महाराज को जवाब दिया। आओ, महाराज ने कहा। तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, अब इसे तुम्हारी सेवा के लिए पुत्र रूप से लाया हूं। राजा ने महारानी से कहा।
बहुत अच्छा। रानी ने रामू की ओर देखा। उसके मनोहर मुखमंडल को देखकर उनके नेत्रों से स्नेह अश्रुओं की बूंदें टपक पड़ी। वात्सल्य उमड़ आया। रामू मंत्रमुग्ध शिशु की भांति महारानी की ओर देख रहा था। अब तक तो यह कामकाज देख रहा था, पर अब सब कागजात पर आज से यही सही किया करेगा और इसी की सही मेरी सही समझी जाएगी। राजा ने दीवान से कह दिया। वे रामू की सेवा से अत्यंत संतुष्ट थे। रामू तीक्ष्ण बुद्धि वाला था और था महाराज का अनन्य सेवक एवं उनके गुणों को अपने में सहज ही धारण करने वाला। अतः थोड़े ही दिनों में उसने बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली थी। रामू पढ़ा लिखा तो था ही। दीवान ने आज्ञा शिरोधार्य कर ली। कागजों पर सही रामू की होने लगी। अब कुछ दिन बाद मेरे कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें युवराज के पद पर बैठाना चाहता हूं। नरेश ने रामू से कहा। वे उसे पुत्र की भांति प्यार करने लग गए थे। सरकार, मुझे लज्जित न करें। मैं सरकार की चरण सेवा नहीं त्याग सकता। इतने बड़े लाभ की तुलना में राज्य सुख तुच्छ है। रामू ने सेवा परायण पुत्र की भांति उत्तर दिया। राजा ने उसकी बात मान ली और आज्ञा देकर उससे राज कार्य कराने लगे। कुछ समय बाद, मैं तो आपका सेवक हूं। यह सब आपकी ही कृपा से प्राप्त है। दीवान के चरण पकड़कर रामू ने कहा, अरे आप महाराज के प्रतिनिधि हैं। आप सिंहासन के अधिकारी हैं। मुझे लज्जित न करें। घबराए हुए दीवान किसी प्रकार रामू को सिंहासन पर बैठाने में सफल हो सके। दीवान दरबार में आए थे। मैं तो आपके चरणों का चाकर हूं। यह सब आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। रामू ने पेशकार के पैर पकड़कर कहने लगा और उसे सिंहासन पर बैठाने के लिए अपनी ओर खींचने लगा। बेचारा पेशकार किसी काम से आ गया था। बड़ी कठिनाई से रामू को सिंहासन पर बैठाकर अपने स्थान पर बैठा। भैया, तुम्हारी कृपा से मुझे यह सिंहासन प्राप्त हुआ है। चलो सिंहासन पर बैठो। सिंहासन से उतरकर दौड़ते हुए पेशकार के पुराने नौकर के पास जाकर रामू ने विनय पूर्वक कहा, पेशकार साहब और दीवान साहब के सामने मैं ऊंचे आसन पर कभी नहीं बैठ सकता। आप मुझे लज्जित न कीजिए। कहकर पेशकार का नौकर वहीं पृथ्वी पर बैठा रहा। वह किसी काम से आ गया था। रामू में अहंकार का लेश भी न था। फिर कुछ समय बाद, विनय के तुम मूर्तिमान स्वरूप हो। अहंता ममता तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकी है। अत्यंत छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च पदाधिकारी तक सभी तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम में शासन ग्रहण करने की अपूर्व योग्यता और क्षमता भी दिखती है। अतएव तुम मेरी बात मानकर राजपद स्वीकार करो। अब मैं एकांतवास करना चाहता हूं। राजा ने रामू के सामने प्रस्ताव रखा। सरकार, सदा सर्वदा अपने चरणों के समीप रखने का मुझे वरदान दे चुके हैं। फिर एक क्षण भी मुझे अलग कैसे कर सकेंगे?
मुझे राजपद की बिल्कुल इच्छा नहीं है। सरकार, ऐसा कहकर मुझे लज्जित न करें और मैं सरकार से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकूंगा। मैं राजपद स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ हूं। इसके लिए प्रेम पूर्वक क्षमा चाहता हूं। रामू ने विनय, प्रेम और दृढ़ता के स्वरों में अपना निर्णय नरेश को सुना दिया। मेरे साथ रहकर राज्य का शासन पद ग्रहण करो। महाराज को विवश होकर अपनी इच्छा परिवर्तित करनी पड़ी। रामू अब राजा के साथ रहकर राज्य का काम संभालता था। अब रामू कहार की यह कल्पित कहानी दृष्टांत रूप से कही गई है। इसे परमार्थ विषय में इस प्रकार घटाना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले साधु पुरुष को यहाँ रामू कहार समझना चाहिए। भगवान के दास का दासानुदास पेशकार की यहाँ रहने वाला नौकर गोपाल को समझना चाहिए। भगवान का दासानुदास उस पेशकार को समझना चाहिए और दीवान को भगवान का दास तथा इच्छा नगरी के महाराजा साहिब को साक्षात भगवान समझना चाहिए। महाराज साहिब की भक्ति, ज्ञान, योग आदि को भगवान के गुण तथा प्रभाव समझना चाहिए। राजा की रानी को ईश्वर की शक्ति भगवती देवी समझना चाहिए। रामू कहार का वेतन से लेकर राजपद तक कुछ भी स्वीकार न करना, निष्काम भाव संयुक्त स्वार्थ का त्याग तथा श्रद्धा पूर्वक उत्साह से काम करने को उसका साधन समझना चाहिए। उसके श्रद्धा, भक्ति, विनय पूर्वक अहंकार रहित बर्ताव को ही आदर्श शिष्टाचार समझना चाहिए। राजपद को मुक्ति और राजा के नित्य समीप रहने को ही उच्च कोटि का विशुद्ध प्रेम समझना चाहिए। इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अहंकार, ममता, आसक्ति और स्वार्थ को त्याग कर श्रद्धा, भक्ति और विनय पूर्वक निष्काम भाव से भगवान के दासानुदास के संग और सेवा करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन करें तथा मुक्ति की भी इच्छा न रखकर निष्काम प्रेम भाव से भगवान के नित्य समीप रहकर भगवान का निरंतर स्मरण रखते हुए ही सेवा करने का आग्रह रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण।